हेलो फ्रेंड्स। फाइनेंस माइस्ट्रो की एक और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बड़े दिन की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आने वाले हफ्ते में और स्पेसिफिकली कल यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग मिली है लास्ट वीक की, वो एक पर्टिकुलर हमें बहुत अच्छे सपोर्ट पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे हमें मिली हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। 41,650 के आसपास का एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है, जहाँ पे हमें एंट्री यहाँ पे हमें यहाँ पे क्लोजिंग बैंक निफ्टी की मिली हुई है। अब आने वाले वीक में हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो वीकली चार्ट के अंदर एक छोटा सा मेरे को एक विंडो और दिख रहा है, जो कि एक नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए एक्ट कर सकता है, जो कि 40,860 के आसपास कहीं पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करूं, तो स्पेसिफिकली मेरे को यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है 40,966 का। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी, ये कैंडल का जो विक है, ये पर्टिकुलर जो लास्ट हमने ऑल टाइम हाई बनाया था, वो कैंडल का जो विक है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो ये एक ऊपर लेवल से आप कह सकते हैं करीब करीब 700 सवा 700 पॉइंट का एक छोटा सा विंडो मेरे को नजर आ रहा है, जहां तक बैंक निफ्टी एक इमीडिएट सपोर्ट लेने के लिए नीचे आ सकता है। इसका एक कारण मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया था। प्राइस एक्शन बना के हम यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई इस पॉइंट पे बनाए थे। बट एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद हमने इस ऑल टाइम हाई को सस्टेन नहीं किया था, और यहाँ से हम नीचे की तरफ एक छोटा सा पुल बैक दिए थे। एंड आफ्टर दिस पुल बैक हम जब ऊपर की तरफ गए तो लगातार 5 से 6 हफ्तों में हमने यहाँ पे कंसिस्टेंटली एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है। तो अभी हम जिस लेवल पे खड़े हैं, ये हम ऐसा कह सकते हैं वीकली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी का ये एक प्रीवियस स्विंग हाई है। अगर हम इस स्विंग हाई का सपोर्ट लेके यहाँ से बाउंस बैक मारते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली आपका ये स्विंग हाई का जो सपोर्ट है वो मेरा इस लेवल पे आके खत्म होगा। 40,900 के लेवल पे आके मेरा ये पर्टिकुलर स्विंग हाई का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मेरा यहाँ तक ये सपोर्ट लेवल के अंदर रहेगा। तो यहाँ से दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि यहाँ से हम आके एक बाउंस बैक मार दें, और अगर हम यहाँ पे बाउंस बैक मारते हैं तो फिर हम ऊपर आराम से 45 के टू 46 के लेवल के आसपास तक वापस से हम यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक और बात हमें ध्यान में रखना होगा कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरीके से कोरोना की न्यूज़ आ रही है चाइनीज से, ग्लोबल मार्केट के अंदर यूएस का मार्केट आप देख लो, यूरोपियन मार्केट आप देख लो, जिस तरीके से थोड़ी सी एक घबराहट नेगेटिविटी मार्केट्स के अंदर, इकोनॉमी के अंदर आ रही है। क्योंकि चाइना में कोविड का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, जापान के अंदर कोविड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऑल्दो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी अच्छी है, हमने वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी अच्छे से बहुत बड़े स्तर पे हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया था, बट उसके बावजूद मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 70% प्रोबेबिलिटी यही है कि हम यहाँ से एक छोटा एक अच्छा सेल ऑफ सेशन देखेंगे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे खड़े हुए हैं, एक अपने लास्ट स्विंग हाई के आसपास खड़े हुए हैं, इसलिए अग्रेसिवली हम यहाँ से कोई भी सेलिंग पोजीशंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डेली चार्ट पे चलते हैं और डेली चार्ट पर चल के देखते हैं कि यहाँ पे बीच में हमारे पास क्या कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं क्या। तो यहाँ पे अगर हम डेली चार्ट पे आके देखेंगे तो इस पर्टिकुलर जोन को आप देखिए, ये जो जोन हमने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इस पर्टिकुलर जोन को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 700 पॉइंट्स का जोन है। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये 700 पॉइंट का जोन है। लेकिन इस 700 पॉइंट के जोन के अंदर अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे हम लोग की टोटल 10 कैंडल्स इस पर्टिकुलर जोन के अंदर कंसोलिडेशन में हुई थी। और इसको कंसोलिडेट करने के बाद हमने एक ब्रेकआउट मारा था। ब्रेकआउट में हमने एक नया ऑल टाइम हाई 44,000 के ऊपर यहाँ पे देखा। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा देखना कि क्योंकि लास्ट टाइम जब हम इस लेवल पे आए थे तो हमने 10 दिन इस लेवल पे कंसोलिडेट किया था। तो अभी क्या हम वापस से इस लेवल के अंदर आके कंसोलिडेशन जोन के अंदर घुसते हैं।
क्योंकि ये बात तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि ये जोन अगर हम देखेंगे प्राइमरली ऑन अ ब्रॉडर लेवल, तो ये हमारा एक बाइंग जोन की तरह काम कर रहा था। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, सेलर्स भी यहाँ पे कुछ हद तक एक्टिव थे। लेकिन इस वजह से यहाँ पे हम लोग 10 दिन इस पर्टिकुलर 700 के रेंज में हमने 10 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और फिर से अभी हम उसी जोन का आके सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले 2-3 दिन क्या हम इस जोन के अंदर कंसोलिडेट करते हैं, और अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट करके जिस तरफ निकलेंगे उस तरफ हमें एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। वैसे भी आपको पता है ये जो नेक्स्ट वीक है, कमिंग वीक है आने वाला, ये वीक छुट्टियों का समय है। यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर यहाँ पे क्रिसमस एंड न्यू ईयर का छुट्टी चलता है। बहुत सारे एफआईआईज डीआईआईज यहाँ पे एक्टिव नहीं रहेंगे, मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम रहने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम भी है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर समय बिताने का, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम नहीं रहेगा। हमारे पास 700 पॉइंट का एक विंडो सामने खड़ा हुआ है जहां पे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट ट्रेड हमारे लिए यही मिलेगा मेरे हिसाब से आने वाले 2 से 3 दिन, यानी कि आपका मंडे, ट्यूसडे और वेटनसडे, ये 2 से 3 दिन अगर हम इस जोन के अंदर टाइम स्पेंड कर देते हैं और उसके बाद एक्सपायरी वाले दिन अगर हम इस जोन से बाहर निकलते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड, काफ़ी अच्छा मोमेंटम प्रॉफिट हमें ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो इमीडिएट लेवल अगर आप मेरे लिए बोलोगे तो 40,966 का एक लेवल है जिसके ऊपर हमें कमिंग वीक के अंदर नजर बना के रखनी चाहिए। अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है, इन दैट केस उसके नीचे जो हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ लेवल आएगा वो मेरा 40,300 एंड, यहाँ पे मैं अगर बोलूँ नेक्स्ट लेवल जो मेरा आएगा वो 40,340 के आसपास आएगा, 40,340 के आसपास का एक लेवल यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस लेवल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं कि कल इंट्राडे के अंदर हमें किस तरीके के ट्रेड्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछला दिन अगर आप देखोगे तो पिछला दिन यानी कि फ्राइडे का दिन, शुक्रवार के दिन, हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाया था और प्राइस एक्शन बना के हम नीचे की तरफ मूव किए थे। सो ये क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मार्केट है, ये तो आप यहाँ पे देख के आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इंट्राडे के लेवल पे हम हमेशा अपने लाइव सेशन में भी बोलते हैं, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस लाइन को नीचे करूंगा। ओके, तो हम जैसा कि अपने लाइव सेशन पे बोलते हैं, आप लोग अगर मेरा लाइव सेशन अटेंड किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को पता होगा ये चीज़, हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यूअसली सेम लॉजिक के ऊपर अपने लेवल्स मार्क करते हैं और उसके अंदर हमें काफ़ी सक्सेस भी मिलता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल होता है वो प्रीवियस डे का ओपन, लो एंड हाई का जो लेवल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे क्योंकि अभी हम इंट्राडे के लेवल्स अब मार्क कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इन लेवल्स को मार्क करेंगे। जो हमारा लास्ट डे का हाई था वो यहाँ पे सब 42,226 का हाई था, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 42,225-26 के आसपास के लेवल्स को यहाँ पे मार्क कर लूंगा। यहाँ पे जो क्लोजिंग लेवल है वो ऑलरेडी हमारा मार्क किया हुआ है, और जो लो का लेवल है ये बहुत ही क्लोज का लेवल है, इसलिए इसको हमें मार्क करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मार्केट आएगा उसको हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आप देखो लास्ट डे मार्केट ने प्रॉपर एकदम प्राइस एक्शन बनाया था, प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था। ऑप्शन बायर के लिए इस मार्केट के अंदर कुछ था नहीं, और प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए यहाँ पे कोई भी लेवल्स ड्रॉ करना इज वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हमने यहाँ पे लिए हुए थे। तो इसके बीच में यहाँ पे मैं कोई लेवल्स को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये वाला जो लेवल है ये थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि ये वाले लेवल पे हमने लास्ट के करीबन 1-1.5 घंटे में इस लेवल को ब्रेक किया था, और यहाँ पे हमें दो बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई दिख रही है। सो बेसिकली इस पूरे दिन को हम दो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं। एक इस लेवल के नीचे जो कि आपका 41,800 का लेवल है, और दूसरा 41,800 के ऊपर का लेवल, राइट। सो यहाँ पे इसलिए ये वाले लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ, और इसके अलावा एक 41,980 के लेवल को, जो कि आपका क्लोज टू 42,000 का लेवल है, इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, बिकॉज 42,000 का लेवल अगेन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक लेने की कोशिश करेंगे। राइट, अब हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं इन लेवल्स को वो हम देख लेते हैं।
नीचे हमारे जो लेवल्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, उसको अगर हम ब्रॉडर लेवल पे जाना चाहें तो इन दैट केस हमें 1 आवर चार्ट पे चलना पड़ेगा, एंड 1 आवर चार्ट पे हमें देखना होगा कि यहाँ पे हमें किस तरीके के लेवल्स सामने निकल के आते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ पे हमें दिख रहा है आता हुआ सामने, वो है 520s का लेवल एक है। 520s का भी ही लेवल नहीं है, उसको भी अगर मैं प्रॉपरली देखूंगा तो ये आपका 41,448 का लेवल, यानी कि 450s के आसपास का एक लेवल है, जो यहाँ पे हम इंट्राडे बेसिस पे हम मार्क कर सकते हैं। उसके नीचे का जो दूसरा लेवल मेरा निकल के आएगा, वो लेवल मेरा निकल के आएगा क्लोज टू 308 का, 310 का एक लेवल निकल के आएगा। ठीक है, ये मैं इंट्राडेज के लिए लेवल मार्क कर रहा हूँ, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेवल नहीं है, इंट्राडे के सपोर्ट का लेवल है ये मेरा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो 180s के आसपास कहीं पे निकल के आएगा, एंड उसके बाद अपना नीचे में ये वाला लेवल तो है ही। ठीक है, तो चलो हम लोग वापस से 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं कल हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो जैसा कि हम लोग हमेशा देखते हैं, यूएस मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ था। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी जो क्लोज हुआ था वो -56 पॉइंट के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी। सो ओवरऑल अगर हम उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे, तो हमारा ये एक यूएस मार्केट और एसजीएक्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, तो हमारा मार्केट कल के दिन मेरी उम्मीद है कि हम फ्लैट ओपनिंग यहाँ पे दिखाएंगे ऑन अ स्लाइटली नेगेटिव साइड में, क्योंकि हमारा जो एसजीएक्स निफ्टी है वो नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ क्लोज हुआ है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ये रहेगा कि हम लोग कहीं ना कहीं 41,550 से लेके 41,500 41,650 के बीच में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी ओपनिंग मिलेगी। 100 पॉइंट्स के अंदर हमारी एक ओपनिंग मिलने की हमें उम्मीद है। अब क्योंकि ये एक स्लाइड 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमारे लिए होगा वो ये वाला क्लोजिंग लेवल आके हो जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा स्लाइटली, जो मैंने बताया, गैप डाउन ओपनिंग के साथ ओपन होते हैं, तो फर्स्ट कैंडल आपको यहाँ पे आके रेजिस्टेंस खाता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं और इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाते हैं, देन इन दैट केस मेरे लिए ये वाला जो लेवल है 41,988, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये वाला रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। और इसका रीजन मैं आपको यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे चल के इसका पर्टिकुलर रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे, दिस इज बैंक निफ्टी का चार्ट, राइट? ओके, सो यहाँ पे मैं आपको इसका एक रीजन दिखाता हूँ। देखो लास्ट डे हुआ क्या था यहाँ पे। लास्ट डे बैंक निफ्टी के अंदर, एक सेकेंड, लास्ट डे यहाँ पे हुआ क्या था। यहाँ पे लास्ट डे हम लोगों ने बहुत देर, यानी कि काफी टाइम तक, ये पर्टिकुलर टाइम के अंदर, इस पर्टिकुलर जोन के अंदर हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। एंड यहाँ पे ट्रेड करने के बाद हमने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ था। ठीक है, तो ये वाला लेवल मेरे लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस लेवल को हमने एक बार जब रेजिस्टेंस लिया था, उसके बाद दोबारा हम कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। इनफैक्ट यहाँ पे हमारा एक डब्लू शेप पैटर्न भी बना था। अगर मैं इसको रिमूव करूँ, यहाँ पे हमारा एक डब्लू शेप पैटर्न भी बना था, लेकिन उसका भी हम ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दे पाए। तो ये वाला लेवल हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो अगर हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, 41,500 से लेके 41,550 से लेके 41,600 के बीच में हमारी अगर कहीं पे भी ओपनिंग होती है, इन दैट केस जो हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है वो कल की क्लोजिंग रहने वाली है, यानी कि 41,650 के आसपास हमारा फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर हम यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके इस पर्टिकुलर जोन में, कल का जो क्लोजिंग जोन है, यहाँ पे अगर हम कहीं पे कंसोलिडेट करने लगते हैं, तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रेड बन सकता है। एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड वहां पे आप कर सकते हो इस चैनल के ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट के ऊपर। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करते हैं और नीचे आ जाते हैं, इन दैट केस 41,448 का, 450 का जो लेवल है, यहाँ पे हम एक छोटा सा पी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसके लिए जो भी सिग्नल होगा, रिकमेंडेशन होगा, वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारी हिस्ट्री परफॉर्मेंस देख लीजिए, और आपको अगर समझ में आए, पसंद आए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ओपन हो जाते हैं, यानी कि ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के अंदर अगर हम यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा स्लाइट एक 100 सवा 100 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हम इसको बोल सकते हैं।
और यहाँ पे हम अगर रेंज के अंदर ओपन होते हैं तो अगेन 41,800 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और 41,650 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे हमारे लिए इस जोन के अंदर ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस रेंज के अंदर हम 10 से 15 मिनट कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा करीबन 125 पॉइंट के आसपास का लेवल्स के लिए मोमेंटम ट्रेड यहाँ पे हमारा बन सकता है। और क्योंकि कल मंडे का दिन है, ऑप्शंस के लिए भी वो अप्रोक्सीमेटली अगर हम 125 पॉइंट्स का यहाँ पे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाते हैं तो ऑप्शंस के अंदर भी आराम से हम 70 से 80 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देख पाएंगे एक पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर। सो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा ट्रेड करते वक्त। तो ये था हमारा आज का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई भी यहाँ पे डाउट्स हो, क्वेरीज हो या आप कुछ और बात कहना चाहेंगे किसी स्टॉक के बारे में तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।